नमस्कार साथियों, आपको आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको बताया गया था कि 3, 4, 5 में हमारे महाधरने की डेट घोषित की गई थी। मानते हैं कि इसमें कुछ गलतियां हम लोगों की भी हो गई कि इतनी जल्दी हमको इस डेट को नहीं घोषित करना था, क्योंकि अभी आप लोग आए थे। मैं जानती हूँ दिक्कतें होती हैं, सभी को साथ होती हैं। मैंने पहले ही बताया कि उस समय हम लोगों का जो महाधरना था वो थोड़ा सा असफल हो गया राष्ट्रपति जी के आगमन की वजह से। हमें उनका सम्मान भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रथम नागरिक भी और हमारे राष्ट्रपति भी हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पिछली बातें गुजर गई उसको छोड़िए। मैं देख रही हूँ 3 दिन से लगातार हमारी संख्या मैक्सिमम यहाँ पर 30 से 40 है। ये तो एक धरने की भी संख्या नहीं होनी चाहिए, ये तो महाधरना चल रहा है। आप लोग समझ में नहीं आ रहा कि किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, घरों पर बैठे हुए हैं। अगर अब भी आप नहीं सोचना चाह रहे, आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा या फिर शिक्षा मंत्री द्वारा रोज रोज नए नए राग अलापे जाते हैं कि नई शिक्षक भर्ती निकल रही, ये निकल रहा, वो निकल रहा। अब आप सोचिए कि जब आपने सरकार द्वारा दिए गए मानक कट ऑफ को इतनी भली भांति पार किया, 60-65 लाकर भी आप घरों से ये नियुक्ति से बाहर है, तो आप सोच सकते हैं कि अगली भर्ती में तो और चैलेंजेस आएंगे। नई भर्ती में नए बच्चे आएंगे, उनकी मेरिट ऑलरेडी 35 से 40 एकेडमिक लेकर बैठे हुए, तो हम वहाँ पर कहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएंगे। अब आपको सोचना है कि हमारे पास थाली पकी पकाई रखनी, बस उसको खाना है। आप देख रहे हैं कि आज हमारे धरने का 78वां दिन हो गया है और टंकी पर हम लोग 27 दिन से लगभग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर सरकार द्वारा कुछ तो ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा दबाव नहीं बनाया गया। अब उनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर है, तभी आपने देखा है कि आज के पेपर में उन्होंने निकाला है कि जो बच्चे, उनके भी संज्ञान में भली भांति है कि बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारे धरने को अनवरत चलाने का ही आज हमको लाभ मिल रहा है। अगर हम भी ऐसे घर में बैठ गए होते 1-2 दिन धरना करके, तो आज ये हमारा 77वां दिन ना पूरा हो पाता। मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार ने आज ही बोला है कि जो आंदोलनरत बच्चे हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए, उसके लिए एक कमेटी गठित करी जाए। तो अगर आप भी पेपर पढ़ते हैं, अगर आपने भी चीज़ें देखी हैं, तो कुछ तो अपने स्वविवेक से सोचिए कि सरकार हम लोगों के बारे में सोच रही है और हमारी सीटों के बारे में। अब ये एकदम से तो नहीं कि उनके द्वारा जियो जारी कर दिया जाएगा कि हाँ लीजिए आप आज ही हम आपको जियो जारी, उसके बारे में सरकार को भी बड़ी चीज़ें होती हैं। 22,000 सीटें जोड़ना कोई इतनी आसान काम नहीं होता कि उनको आज ही तुरंत बोल दिया कि हाँ जुड़ गए सीटें। उनको भी चीज़ों को गठित करना पड़ता है, कमेटी बनानी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो मैं आपसे बस अब यह अनुरोध कर रही हूँ, मैं आखिरी आप मेरा आह्वान समझिएगा, और अपने लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि कितनी तेज धूप का सामना मैं डेली कर रही हूँ। इतना तेज तीखी धूप होती है, सुबह 6:30 बजे से ही सूर्य देवता यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। और बारिश का मैं लगातार, अगर आपने उस दिन का वीडियो देखा हो तो पूरी यहाँ सड़कें जो है सीआरटी की भरी पड़ी थी, नाले नदी जैसे लग रहे थे। हम लोग फिर भी इस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को भी देख के नहीं पसीजते तो मुझे नहीं लगता कि आप मानव है। आप देख रहे हैं कि आपको तो केवल 2 से 3 दिन की संख्या दिखानी है, हम लोग तो यहाँ 77 दिन से जी मर रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? इस समय खाने की भी इतनी दिक्कतें हो रही हैं, हर तरीके से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है। कोई भी धन्ना सेट होकर घर से नहीं आए। अगर 2.5 महीना 3 महीना हम यहाँ पे रहेंगे, हमारे पास चाहे जितना पैसा हो, हम सब खर्च हो चुका। अब हम लोगों के पास, हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं, हम लोग को इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा केवल अपनी नौकरी के लिए। केवल यही सोच रहे हैं कि अगर आज का हमारा प्रयास सफल हो गया तो आगे हमारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा। मगर आप क्या सोच रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आता। इतनी बार आह्वान करा जाता है, इतना मन हमारा हतोत्साहित है। आज 2-3 दिन से संख्या देखकर हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई। किसी चीज़ से अगर यहाँ पे दिक्कत हुई है तो वो हम सब कमेंट बॉक्स में आकर खुलकर बताइए कि हम लोगों को हाँ वहाँ पे जाने से ये दिक्कतें हुई या फिर किसी ने आपको मिसगाइड किया। जो भी दिक्कतें हो, कम से कम आपको हम लोगों की तो देखनी चाहिए दशा कि आप दुनियादारी को छोड़िए, नीचे की बातों को, या राजनीति चलती क्या चलता वो मुझे नहीं पता। आप मेरा मुँह देखकर और मेरे 5 जो भाई बैठे रहते हैं टंकी पर, नीचे बहन बैठी रहती है, उनको तो देख कर आइए। नीचे क्या चलता मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को अब तो कम से कम घरों से निकलना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर आह्वान करना चाहती हूँ कि अब लास्ट ये मौका है, वरना अगर ये मौका अंतिम अवसर है, अगर निकल गया तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। बस इतना कहना चाहती हूँ कि भारी से भारी संख्या में आप आकर इस बार अपना जनबल दिखा दिया। आपको भी पता होगा सरकार पर केवल एक चीज़ का दबाव पड़ता है, वो है संख्या बल। जब तक सड़कों पर संख्या बल नहीं आएगी, उनकी नज़रों में लगता है उनका वोट बैंक नहीं कट रहा है, सरकार कुछ भी नहीं करने वाली। हम यहाँ पर आज 77 दिन से बैठे, अगर इसके लिए हमको 100-150 दिन भी बैठना पड़े, मैं तैयार हूँ। मगर आपको भी तैयार होना पड़ेगा, आपको भी मेरे साथ सहभागिता दिखानी पड़ेगी। सरकार केवल एक चीज़ से डरती है, वो केवल अपने वोट बैंक को कटते हुए जब देखती है ना, तभी कुछ भी संज्ञान में लेती है। और उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी बदनामी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे बेचारे भूख के प्यासे तड़प रहे।
धूप बारिश बरसात सब कुछ सह रहे, मगर वो अपनी जिद जो अब हमारी जो जायज़ मांग है, संवैधानिक मांग है, वो जानते कि हम योग्य हैं। अगर उनको पता होता कि हम ये बेफर्जी की यहाँ पे जो मांग कर रहे हैं, तो वो हमको एक सेकंड उनको ना लगता, डंडे मार के हमको यहाँ से भगा देती। वो अच्छे से जानते हैं कि हम बीएड डिग्री धारक हैं, उनके द्वारा ही हमारा जो कट ऑफ निर्धारित किया गया। वो जानते हैं बीटीसी वालों और उनको अंदर करके उन्होंने हमारे साथ गलती करी है, क्योंकि उनका कट ऑफ तो ऑलरेडी मेरिट एकेडमिक और शिक्षा मित्रों को उन्होंने वेटेज दिया था। हम ये सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि बीएड वालों को उन्होंने किस लिए शामिल किया, इतने बीएड कॉलेज स्कूल क्यों खोले जाते हैं? अगर आपको हमें सम्मान नहीं देना है तो फिर आपको बीएड कराना ही नहीं चाहिए। आप भली बात ही जानते हैं कि बीएड वालों का एकेडमिक कट ऑफ कम है, तब भी आप लोगों ने इस तरीके की हमारे साथ हरकत की। फिर भी हम शासन के प्रति संवेदना रखते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अगर इस बार हमारी सुन लेती है तो 2022 में हम भी उनको चुनाव जितवा देंगे, मगर आप लोग हमारा साथ दीजिए, यहाँ पर भारी से भारी संख्या में आइए, क्योंकि ये हमारा अंतिम अवसर है। और आप जानते हैं कि अगर चुनाव आ गया और चुनाव हो गया तो 5 साल आप ऐसे ही बैठे रह जाइए, कुछ भी नहीं हो सकता। यही हमारा मौका है हमको सरकार पर दबाव बनाने का। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। आप लाख भर्तियों की तैयारी करिए, वही आप बैठ के चीटिंग होती रहेगी, वही धांधली होती रहेगी। जो बच्चा पैसा वाला है वो पैसा दे के अंदर होता रहेगा, और जो योग्य अभ्यर्थी ऐसे सड़कों पर जैसे हम लोग आज घूम रहे हैं ना, आप सोच रहे कि चले हम नई भर्तियां और चीज़ों की तैयारी करें, तो जानिएगा हर इंसान को ऐसे ही राज्य की जो भी नियुक्तियां निकलेंगी ना, वो उसका यही असर होगा। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा। हमने तो आपको पका पकाए थाली सामने रख दी, अब आपको बस घरों से निकलना है। लास्ट मौका है, अगर आप अब नहीं निकले तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन की कितनी बड़ी हार होगी। और आगे की बात मेरे अरविंद भाई कहेंगे। मैं बस आपसे लास्ट बार ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों का मुंह देखकर कम से कम देख लीजिए कि हम लोगों ने कितनी तपस्या करी है। अगर आप SCRT में फर्स्ट डे से मैं आ रही हूँ, आज मेरे चेहरा मेरा शरीर देख सकते हैं कि किस तरीके की मेरी हालत हो गई। मैं यहाँ पे अगर किसी प्रकार का हम लोग को खाना पीना ढंग से मिल रहा होता, धूप, हम लोग भी घरों में रहने के आदी थे। हम लोग भी घरों से इसलिए निकले कि हम अपनी नौकरी को पा सके। मैं भी कोई ऐसे घर की नहीं हूँ, मैं भी अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मगर केवल अपनी नौकरी को पाने के लिए मैं यहाँ 77 दिन से अपना संघर्षरत रह रही हूँ, इसीलिए कि मुझे मेरी नौकरी मिल जाए, मैं भी सम्मान जी सकूँ। जो आज शिक्षक दिवस है, मैं यहाँ टंकी पर बिता रही हूँ, अगले साल जाकर मैं अपने विद्यालय में जाऊँ। अपने स्वाभिमान के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अगर आपके अंदर भी आपका स्वाभिमान नहीं मरा है तो अब तो घरों से निकल आइए। अगर मैं इतना संघर्ष कर सकती हूँ एक महिला होने के नाते, तो आप भी भाई बहन सारे लोग अपनी नौकरी के लिए आना है। कोई मेरी नौकरी अकेले नहीं आती है। मैं भी 100 बार बता चुकी, मेरा तो गुणांक 62.5 है। मैं इतना प्रयास कर रही हूँ। आप लोग जो 66 गुणांक लेके बैठे सोचते कि दूसरा मेहनत करेगा और आपको 22,000 सीटें जुड़ेंगी तो आपका खट से हो जाएगा। वही व्यक्ति नहीं निकलना जिसका ज्यादा हाई गुणांक है, मैं जानती हूँ। और जो कम गुणांक वाले वो भी इस असमंजस में रहते हैं। भाई उनकी मैं एक बार पीड़ा समझ सकती हूँ, मगर मैं हाई गुणांक वालों से एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप नहीं निकलेंगे तो ये 22,000 सीटें हम लोग का सपना रह जाएगा और आप लोग ऐसे घरों में बैठे रहिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, मैं अरविंद सिकरवार। भाइयों, मेरी दीदी ने आप सभी को बहुत कुछ बताया है। आपसे कितनी बार आह्वान किया गया है, पर लेकिन आप लोगों की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। भाई, आपने देखा होगा, एक जानवर होता है, एक भगवान होता है। वो दोनों ही समाज से परे होते हैं। हम इंसान हैं, इंसानों की हमेशा समाज की परवाह रहती है। आप जानते हो, अच्छे नंबर लेके आए हो, उसके बावजूद भी आप बाहर हो। पड़ोस वाले भी, रिश्तेदार भी कहते हैं तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी। तो जितनी भी कुरीतियाँ हैं, दाग धब्बे सामाजिक हमें झेलना पड़ता है। देखो, अगर जानवर होते तो हमें इज्जत की परवाह नहीं रहती। भगवान होता तो शायद इज्जत तो बिल्कुल ही हमें देखने न मिलती। हम भाई इंसान हैं, सामाजिक इंसान हैं। समाज में रहने के लिए हमें इज्जत की बरकरार ज़रूरत पड़ती है, और इज्जत जब भी मिलेगी जब तुम्हें एक अच्छा पद मिलेगा और सुसज्जित एक टीचर बनोगे। आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं आपको। देखो, भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूं आप सभी को और मुझे और मेरे भाई बहनों को सबको नौकरी मिले। जो हमारे टंकी पे बैठे हुए, हमारी देखिए शिकापाल दीदी हैं, कितने दिनों से संघर्ष कर रही हैं। आप दीदी को जानती है, देखो भारी वेट, उनका वेट भी बहुत है, फिर भी देखिए टंकी पे लगातार मेरी बहन एक ही स्थान पे बैठी हुई हैं। तो भाई, आप इतना शर्मिंदा मत कीजिए कि यहाँ आकर के इस धरने को सफल बनाइए। और ये धरना सिर्फ आप लोगों से ही सफल होगा। मेरी बहन ने बताया था, जो 66 वाले लोग हैं, 65 वाले लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा तो हो ही जाएगा। भैया, जब तक नहीं होगा, जब तक जनबल नहीं दिखाओगे। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तुमने। आज का अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद भी तुम्हारी समझ में नहीं आए तो मैं तो ये कहता हूँ तुम ना समझो, अनपढ़ हो। साफ साफ सरकार ने खुले शब्दों में कहा है। हमारे आरक्षण वाले भाई भी देखो, कल उनका वो है धरना, तो बहुत बड़ा महाधरना है उनका, तो बहुत
सारी भीड़ आ रही है, कम से कम 30-40 हज़ार की भीड़ होगी कम से कम। उस धरने का सीधा इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, उससे हमें बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, जिसके दबाव में आज सरकार भी बोल रही है कि जो बची हुई 23,000 पद हैं इन पर धरना चल रहा है और धरने को ख़त्म करने की भी अपील कर रहे हैं। तो धरना जब भी ख़त्म होगा जब सरकार हमें लिखित में आश्वासन देगी। तो भाइयों अब घरों को छोड़ करके आ जाइए। देखो अब तो बिल्कुल पीक टाइम है। देखो मैं 26, 27, 28 की कहा था, आपने धरने के लिए कहा था 3, 4, 5 वाला धरना। भैया हमारे कुछ भाई बहनों की वजह से गलती से हो गया, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से जो लोग 30, 1 तारीख में पहुँचे वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। पर मेरे भाइयों अब आ जाइए, अब आपकी बहुत ज़रूरत है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अपना आपा खो बैठे हैं। अब उनसे ये नहीं पता चल रहा है वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए। अब वो बेहद ही प्रेशर में आ गए हैं। अब तो तुम्हें घर छोड़ के आना पड़ेगा। अगर अब तुमने घर नहीं छोड़ा, समझ लेना ये घर तो क्या, तो ज़िंदगी तुम्हें छोड़ देगी। नौकरी की अत्यावश्यकता है। अगर इस बार नौकरी नहीं मिली तो नौकरी एक ख्वाब बन जाएगी। ऐसा ख्वाब बन जाएगी जो ख्वाब केवल तुम्हें सपनों में नज़र आएगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है। और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके देखो हाई मेरिटेशन बच्चे आ रहे हैं, उनका मुकाबला किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। और हमारा नंबर तो मुश्किल ही है। जो 40 साल के बाउंड्री एज वाले हैं वो बेचारे क्या करेंगे। और तुम समझ लेना जो बीएड धारी उनका तो कभी नंबर नहीं आएगा। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, अब यूपी बोर्ड से भी बच्चों की इतनी हाई मेरिट बन रही है, बीटीसी कर रहे हैं, कभी तुम्हारा नंबर आ ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ भाई, घरों को छोड़कर आइए, इस धरने को सफल बनाइए। आपसे हाथ जोड़ करके कई बार कह लिया है, पर लेकिन आप लोग यहाँ इतनी भीड़ ही नहीं दिखा पा रहे हो। 22,000 सपा बसपा की सरकार में आपने देखा होगा 10,000 12,000 की केवल भर्ती निकलती थी। आप 22,000 की मांग कर रहे हो, 2,200 का भी जनबल नहीं दिखा पा रहे हो। ये किसकी गलती है? सरकार की गलती नहीं, हम लोगों की गलती है। और हम लोगों की गलती की वजह से आज हमें 78वां दिन है। हम लोगों की गलती की वजह से झेल रहे हैं इतने दिन। पर लेकिन आप लोग घरों में बैठे हुए हो, हवा मिल रही है, बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया पानी मिल रहा है, तुम्हें क्यों परेशानी होगी? परेशानी तो हम लोगों को होगी जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तुम्हें तो चिंता ही नहीं है। ऊपर देखो हमारे भाई धूप में भी, हमारी बहन भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। भाई इन भाई बहनों की तरफ सोच लीजिए। अगर आप सोचोगे तो तुम्हारा भला होगा और हमारा भी भला होगा। एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलेगा तो जनबल होगा। जनबल होगा तो हमारे कांधे मजबूत होंगे और सरकार का जो नींव है वो बागडोर हिल जाएगी। बिल्कुल सरकार इतना आपा खो बैठी है, कभी भी घोषणा कर सकती है। मैं तुम्हें बता दूं 10 तारीख तक घोषणा कर सकती है सरकार। सरकार इतनी परेशान हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 6 तारीख को जो हमारे आरक्षण वाले भाइयों ने आंदोलन रखा है वो इतना भयंकर आंदोलन है कि सरकार इतने दबाव में आ गई, उन्हें 23,000 पद जोड़ने हैं। अब उनकी मजबूरी बन रही है। तो एक बार आप भी लोग यहाँ आकर के अपना जनबल दिखा दीजिए। अगर आपने जनबल नहीं दिखाया तो भाई हम बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे, सच बता रहे हैं। क्योंकि हम भी अब देखो कहाँ तक झेल पाएंगे, बताओ 78 दिन हो गए। खाना में हमारी दीदी ने भी बताया था, खाने की तो इतनी परेशानी हो गई है, क्योंकि देखो इतना अब किसी के पास पैसा भी नहीं बचा है कि वो अपना खाना भी बहन कर एक टाइम खाना खा रहे हैं। हमारे किसी भाई बहन जो यहाँ हैं किसी के संपर्क में तो पूछ लेना, अब तो एक टाइम ही खाना मिल पा रहा है और शायद ये भी बंद हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ चलती रही तो अगर आप लोग नहीं आए तो सोच लिए हमारी स्थिति और ज़्यादा बेकार होती जा रही हैं। सबका देखो ऐसी स्थिति शारीरिक स्थिति तो इतनी बिगड़ गई है, 13 किलो 14 किलो वजन भी कम हो गया है और बीमारियां घुसती जा रही है अंदर शरीर के अंदर। तो भैया आ जाओ, अपने घरों को छोड़ दीजिए। मेरी भाई और बहनों से दोनों से निवेदन है कि अब तो आ जाओ भाई। बिल्कुल पीक टाइम है, घोषणा कभी भी हो सकती है, कभी भी। 10 तारीख तक मैं बता रहा हूँ, कभी भी घोषणा हो सकती है। तो इसलिए सब लोग घरों को छोड़ कर के आए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, घरों को छोड़ कर आए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।